हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार में लगातार सरकारी जॉब को लेकर के आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं और उसके साथ ही नई-नई भर्तियाँ भी जारी की जा रही है। चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, बीपीएससी की सिविल सर्विसेज वाली भर्ती हो या इसके अलावा आपका बिहार एसएससी अभी जैसे 10+2 का फॉर्म का उसमें एडिट किया जा रहा है और सीजीएल 4 भी भर्ती आ रही है। इसी के साथ यहाँ पे जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी आया था, तो उसमें बहुत से लोग एलिजिबल नहीं थे फॉर्म भरने के लिए। तो एक बार फिर से यहाँ पे प्रखंड उद्यान पदाधिकारी का फॉर्म आ गया है और इसमें कुछ नए नियमावली के साथ बदलाव किया गया है। बहुत से लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि इसकी चयन की प्रक्रिया क्या है, कौन-कौन से लोग भर सकते हैं इस फॉर्म को और ये भर्ती देख सकते हैं कि लगभग 800 प्लस पदों पे आ रही है। तो आइए इस सभी डिटेल्स को हम लोग एक-एक करके देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, ये 16 जनवरी का नोटिस है 2024 और जो बिहार एग्रीकल्चर बीएओ का आया था, बिहार यानी ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर यानी प्रखंड कृषि पदाधिकारी। तो उसमें क्या था कि जो हॉर्टिकल्चर वाले थे, वो लोग काफ़ी परेशान थे क्योंकि उनको शामिल नहीं किया गया उसमें और अन्य अभ्यर्थी भी चूँकि उसमें एलिजिबल नहीं थे। तो यहाँ पे हम लोग नए नियमावली के साथ समझेंगे इस भर्ती को। उन सभी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। यहाँ पे देखेंगे तो ये है अधिसूचना और 16 तारीख का ही है और यहाँ पे दिया गया है कि संक्षिप्त नाम और विस्तार प्रारंभ। देखिए यहाँ पे लिखा गया है बिहार उद्यान अधीनस्थ सेवा कृषि अधीनस्थ कोटि 7 लेवल 7 का ये पद होता है। प्रखंड उद्यान पदाधिकारी में भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो यह नियमावली बिहार उद्यान अधीनस्थ सेवा कृषि अधीनस्थ कोटि 7 प्रखंड उद्यान पदाधिकारी भर्ती प्रोन्नति 2024 कही जा सकेगी। इसका विस्तार पूर्ण बिहार में होगा। यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो बिहार सरकार कृषि विभाग और यहाँ पे देखेंगे तो बिहार उद्यान अधीनस्थ सेवा और यहाँ पे आयोग से अभिप्रेत है कि बिहार लोक सेवा आयोग, यानी इसकी जो भर्ती होगी वो बिहार लोक सेवा आयोग लेगी। हम लोग इसमें सिलेबस भी जानेंगे, क्या है सिलेबस, सारा चीज़ यहाँ पे देखने वाले हैं और कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, उम्र सीमा क्या होगी। और यहाँ पे देखेंगे तो 1 अप्रैल से अगले 31 मार्च तक की अवधि यानी वर्ष अभिप्रेत, मतलब कि जो भर्ती की काउंटिंग की जाएगी यहाँ पे, उसका डेट यहाँ पर दिया गया है कब से कब होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो संवर्ग और पद का सोपान, इस सेवा राज्य सेवा की होगी, इस कृषि विभाग से सेवा का प्रशासनिक विभाग होगा और पहला जो पोस्ट होगा यहाँ पे प्रखंड उद्यान पदाधिकारी, मूल कोटि होगा ये पद और अराजपत्रित है। वरीय प्रखंड उद्यान पदाधिकारी जब प्रमोशन होगा, प्रथम प्रमोशन आपका होगा तो बनेगा आप वरीय प्रखंड उद्यान पदाधिकारी। चलिए ये तो हो गया प्रमोशन की बात और कौन सा मूल पद है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सेवा में नियुक्ति के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के रिक्त पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे, यानी कि इसमें सारे के सारे पद आपका सीधी नियुक्ति से डायरेक्ट फॉर्म निकाला जाएगा और उसके माध्यम से सबका रिटन टेस्ट लेकर के किया जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो शैक्षणिक योग्यता की बात कर ले सबसे पहले, चूँकि बिहार एग्रीकल्चर अफसर आया था तो उसमें बहुत से लोग परेशान थे, फॉर्म नहीं भर पाए थे। तो देखिए संवर्ग में मूल कोटि के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, संस्थान से, उद्यान विज्ञान, कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा मौका मिल रहा है सभी को। उसमें क्या था कि अगर आप केवल कृषि विज्ञान से बीएससी एग्रीकल्चर के हैं तो ही अप्लाई कर सकते थे प्रखंड कृषि पदाधिकारी में और हॉर्टिकल्चर वाले बाहर हो गए थे वहाँ से। लेकिन यहाँ पे जो उद्यान पदाधिकारी का भर्ती आएगा, इसमें उद्यान पदाधिकारी जो उद्यान से यानी हॉर्टिकल्चर की है, बीएससी हॉर्टिकल्चर, उनको तो शामिल किया ही किया गया है चूँकि उनकी ही मूल ये भर्ती होने वाली है। साथ में यहाँ पे कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री यानी बीएससी एग्रीकल्चर वालों को भी शामिल किया गया है। तो ये दोनों लोग इसमें एलिजिबल होंगे भर्ती के लिए। सीधी भर्ती का नियुक्ति होगा तो यहाँ पे आपका लिखित परीक्षा और मौखिक यानी इंटरव्यू होगा इसमें। उसके आधार पे आपका यहाँ पे फाइनल मेरिट बनेगा और यहाँ पे देखेंगे तो चयन के अंकों के लिए अधिमानता होगी। आयोग की परीक्षा उन संस्थाकार में प्राप्त अधिक अंकों की मांग का मतलब 75% आपका जो रिटन टेस्ट और आपका जो इंटरव्यू होगा उससे लिया जाएगा और 25 अंक आपके एक्सपीरियंस के दिए जाएंगे। अगर आप संविदा पे यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब करते हैं तो प्रत्येक वर्ष के लिए 5 वर्ष, अधिकतम 25 अंक। तो इसके आधार पर आपका यहाँ पे रिटन और एक्सपीरियंस के साथ मेरिट बनेगा। उम्र सीमा की बात करेंगे यहाँ पे तो ये वर्ष अगस्त के न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष यानी 2024 में भर्ती आ रहा है तो उसमें आपका जो है 1 अगस्त को 21 वर्ष होना चाहिए मिनिमम। यहाँ पे देख सकते हैं 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए समय समय पर निर्धारित किया था, यानी 37 साल।
यानी 21 से 37 साल आपका 1 अगस्त 2024 के अनुसार होना चाहिए। तो आप लोग बिल्कुल भर सकते हैं। हालांकि ओबीसी कैंडिडेट और SC/ST को यहाँ पे उम्र सीमा में छूट मिलती है। तो पिछड़े वर्ग के लिए 3 वर्ष और SC/ST के लिए 5 वर्ष की छूट मिलेगी। आरक्षण का नियम यहाँ पे जो नई नियमावली 2023 से उसके अनुसार यहाँ पे आरक्षण रोस्टर लागू किया जाएगा। सिलेबस की बात करिएगा यहाँ पे तो प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के पद पर सीधे नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में 100 अंकों की हिंदी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। देखिए यहाँ पे 100 अंकों का क्वालिफाइंग हिंदी पेपर होगा और इसका जो नंबर होगा वो मेरिट में नहीं काउंट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेधा सूची जो होगा वो उद्यान कृषि विज्ञान में 200 अंकों के 2 प्रश्न पत्र जो कि BA के समान ही है, उसमें भी 100 अंकों के प्रश्न पत्र होता है 200 अंकों का। और उसके बाद आपका यहाँ पे 100 अंकों का सामान्य अध्ययन पर GS पेपर 1 होता है और 50 नंबर का इंटरव्यू। यानी यहाँ पे टोटल आपका 550 नंबर का जो मेरिट वाला नंबर हो गया और 100 नंबर का हिंदी हो गया जो कि क्वालिफाई होता है और मेरिट इसके आधार पर बनता है, प्लस में एक्सपीरियंस के मैक्सिमम 25 नंबर। तो इसके आधार पर मेरिट बनता है यहाँ पे। और परीक्षा अवधि दे सकते हैं 2 वर्ष का होता है, चूँकि वो सभी जगहों में 2 साल का ही होता है। लेवल आपका 7 है, यानी 7 लेवल का ये इसमें आपका पेमेंट मिलेगा। और पहला प्रमोशन जो होगा आपको वरीय प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के रूप में होगा। तो ये रोस्टर क्लियर कर दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं बिहार राज्यपाल के आदेश से। और 16 तारीख को ही ये रोस्टर क्लियर किया गया। ये भर्ती बहुत जल्द आपके बीच में आ रही है। ये भर्ती संभवतः मार्च में आपको देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल आप लोग तैयारी में अभी से लग जाएँ, सिलेबस वही है। और जो लोग बिहार एग्रीकल्चर अफसर में ना फॉर्म भरने की वजह से अफसोस खा रहे हैं कि उनको एलिजिबल नहीं किया गया, तो अब आपको अफसोस करने का समय गया। आप लोग हॉर्टिकल्चर किए हैं तो यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है। फॉर्म को जरूर भरिए और ऐसे ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहिए। जो भी अपडेट होगा हम लोग यहाँ पे फिर मिलेंगे आपके साथ में। धन्यवाद।